राधे राधे। आइए आज हम आपको आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की विधि एवं महात्म सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वसुदेव, मैंने शुक्ला एकादशी के व्रत का महात्म सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तथा उसके महात्म का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। योगिनी एकादशी की कथा। स्वर्गलोक में इंद्र की अकालपुरी नामक नगरी में राजा कुबेर प्रतिदिन शिव की पूजा करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामाशक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से रमण करने लगा और दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली के न आने का कारण पता लगाओ। सेवकों ने पता लगाकर राजा से कहा, महाराज, माली तो अत्यंत कामी है, अभी तक अपनी स्त्री से रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे कांपते हुए कहने लगा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग में सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा। भूतल पर आते हुए उस श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और पानी के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान रहा। घूमते घूमते एक बार वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम पहुंचा, जो अत्यंत वृद्ध और तपशाली थे। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर गया। उसको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तूने कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होने का महान दुख भोग रहा है? हेममाली कहने लगा, मैं राजा कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं राजा के पूजा के लिए नित्य पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया। मुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्युलोक में जाकर मैं कोढ़ी बनकर दुख भोगूंगा। इस शाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह सारा दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडे ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी मैया की जय।